बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने सेंटर लेस और वन साइड दोनों लेसें ली हैं और शर्ट के साथ की ये ब्लैक पट्टियां हैं दो। एक पट्टी के ऊपर मैंने पेस्टिंग बुकरम की पट्टी लगाई है जिसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। आप भी इतनी ही चौड़ाई लें या फिर हाफ़ इंच ले लें, इससे ज़्यादा 1 इंच की पट्टी चौड़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और लेंथ में ये 28 इंच है। लेंथ आप ज़्यादा ले सकती हैं, आगे वीडियो देखकर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गले के लिए कितनी आपको लेंथ चाहिए पट्टी की। तो ये देखें, ये मैंने दोनों साइड पर फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ा था। एक साइड पर मैं गम स्टिक लगा कर कपड़ा फोल्ड कर दूँगी। पट्टी की एक किनारी को मैंने गम लगाकर फोल्ड किया है और दूसरी किनारी को ऐसे ही इस्त्री के साथ फोल्ड करूंगी। और इस साइड पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके ना किनारी पर गम लगानी है और फिर इसके ऊपर मैं लेस अटैच करूंगी। तो पट्टी की उल्टी साइड पर गम लगाकर लेस को सीधा रखते हुए ना पट्टी को भी इसके ऊपर सीधा रखकर इस तरह से हमने लेस अटैच करनी है। और अब इसके ऊपर जब प्रेस लगाएंगे ना तो गम के साथ ये अच्छी तरह से पट्टी हमारी फिक्स हो जाएगी, उतरेगी नहीं। तो ये देखें, एक किनारी पर मैंने लेस लगाई और लेस वाली साइड को अब इस तरह से हमने खोलना है, क्योंकि हमने इसको गम के साथ नहीं फिक्स किया था। तो अब ये दूसरी पट्टी जो है ना वो मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ी ली है और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए जो पेस्टिंग बुकरम वाली पट्टी तैयार की है ना उसको उल्टा करके उसके ऊपर जो लेस वाली साइड है ना उसकी फोल्डिंग में खोल कर इस तरह से पेस्टिंग बुकरम के साथ साथ किनारी पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये गुम सिलाई के साथ लेस हमारी निकल आई है। अब इसको अच्छी तरह से हम लेस को बाहर निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करके प्रेस लगाएंगे। अब पट्टी की जो दूसरी किनारी है ना जिसकी फोल्डिंग हमने गम लगा कर की थी उसके ऊपर फिर से मैं इस तरह गम लगाऊंगी और इसके साथ हमने सेंटर लेस अटैच करनी है। तो सेंटर लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से पट्टी की किनारी को इसके ऊपर रख कर जब मैं प्रेस लगाऊंगी तो ये अच्छी तरह से इसके साथ फिक्स हो जाएगी। इस तरह से हमें बहुत आसानी रहती है गम स्टिक के साथ। आप भी इस तरह से काम किया करें, बहुत नीट तरीके से सिलाई लगती है। तो ऐसे सिलाई लगाते वक्त लेस जो है ना वो इधर उधर हो जाती है, सिलाई हमारी नीट नहीं आती। तो ये देखें, इस तरह से मैंने गम स्टिक के साथ इसको फिक्स किया और अब इसकी किनारी पर सिलाई लगाऊंगी तो बहुत नीट सिलाई लगेगी। अब दूसरी जो किनारी है ना सेंटर लेस की उसके ऊपर भी इस तरह से हमने सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से पट्टी तैयार करने के बाद नीचे वाली पट्टी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना लेस के साथ साथ एक पैर का फासला छोड़कर बाकी मैं कटिंग कर लूँगी और फिर इस पट्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। और उल्टी साइड पर देखें, इस पट्टी के आपको प्रिंट कपड़ा नज़र आ रहा है ना, तो इधर आपको ये प्लेन कपड़ा नज़र आएगा। तो ये बात है कि सेंटर लेस के अंदर से मुझे प्रिंट कपड़ा नज़र आता अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो उतार करना सेम उसी तरीके से प्लेन कपड़ा लगा लिया। ये देखें, इस तरह से 2 पट्टियाँ तैयार हुई। अब हम फ्रंट साइड की गले की कटिंग करेंगे। इन पट्टियों को लगाने के लिए तो 3.5 इंच की चौड़ाई मैंने ली है, 4 इंच मैंने लेंथ ली है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गले की हमने इसके अंदर राउंड शेप देनी है। राउंड गले के साथ चौड़ाई में मैंने 1 इंच पे निशान लगाया और लेंथ में 3 इंच का निशान लगाकर वी शेप में इस तरह से इनको मिला लूँगी। अब गले की चौड़ाई से नीचे लेंथ में 16.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ अपनी पट्टियों की लेंथ के मुताबिक। आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और पट्टियों को ऊपर नीचे ये देखें इस तरह से हमने लेकर आना है। तो नीचे से हम ऊपर नीचे रखते हुए ना चौड़ाई नाप कर लेंगे। 1.5 इंच बन रही है, 1.5 इंच को मैंने फ़ोल्ड किया, तो फ़ोल्ड करके निशान बनाया और इस निशान को इस तरह से सेंटर में रखते हुए इस तरह से सीधा निशान लगा लेने हैं। इधर तक निशान लगाकर अब ऊपर से जो हमने 1 इंच का वी कट में निशान लगाया था ना उधर तक इस निशान को मिलाना है।
अब इधर 1/2 इंच का मैं अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ रही हूँ और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ना पूरे गले की कटिंग करनी है। राउंड शेप में भी इसी तरह से की है सिलाई का मार्जिन रखते हुए और नीचे पट्टी की भी इसी तरह से। और नीचे देखें, ये मैंने पेस्टिंग बुकरम का पीस लिया और इसको इस तरह से सेंटर में लगाया पट्टी के नीचे और फिर इसको दोबारा से फोल्ड करके इसके सेंटर को नीचे उल्टी साइड की तरफ जो पेस्टिंग बुकरम का पीस छोटा सा लगाया है ना, उससे हमारे कॉर्नर बहुत नीट तरीके से बनेंगे। तो अब ये 1.5 इंच का फोल्ड करके इंची टेप को जो पहले निशान लगाया था ना, उसी तरह से इधर कॉर्नर पर रख कर 2 कट लगाने हैं। ये याद रहे 1.5 इंच का को फोल्ड करके ना इंची टेप को फिर मैंने निशान लगाया है। कुल फासला इसके सेंटर में ये देखें सीधी साइड की तरफ भी मैं दिखा रही हूँ। ये कॉर्नर पर जो कट लगे हैं ना 1.5 इंच के फासले पर लगे हैं और ये मैं सीधी साइड पर भी निशान लगा रही हूँ क्योंकि सीधी साइड की तरफ हमने पट्टियाँ रख कर लगानी हैं। ये देखें इस तरह से हम पट्टियाँ रख कर ना सिलाई करेंगे। तो अब मैं गले की कटिंग कर लूँगी। ये पेस्टिंग बुकरम का मैंने पीस लिया है गला कटिंग करने के लिए। तो गले के अंदर से जो ये हमने गले की कटिंग निकाली थी ना, उसको इस तरह से रख कर बिल्कुल उसी नाप का गला कटिंग कर लेना है राउंड शेप में। गले को सेंटर से कट लगाकर दोनों तरफ मैं निशान लगाऊंगी इसके, ताकि उल्ट पुल्ट गला जोड़ ना जाए। तो अब ये देखें कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट किया इनको, जिधर निशान लगे हुए हैं ना उस साइड पे देखें मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है। इसी तरह से आपने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और फोल्डिंग का कपड़ा भी एक्स्ट्रा छोड़कर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये गला हमारा कटिंग हो गया। अब इसको साइड पर रखते हैं और अब मैं पहले पट्टियाँ अटैच करूँगी गले के साथ। तो ये देखें सीधी शर्ट को रखते हुए ना उल्टी पट्टियों को मैंने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करके हमने रखना है। ये राउंड गले के ना ऊपर करके थोड़ा सा रखना है। तो ये जो लेस की सेंटर लेस की सिलाई लगी हुई आपको नज़र आ रही है ना, उसी सिलाई के ऊपर नहीं थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो ये जो नीचे हमने कट लगाए थे ना, उधर कट तक हमने लेकर जानी है सिलाई और फिर वापस मोड़ लेनी है ऊपर की तरफ। अब जो दूसरी पट्टी है ना, उसको नीचे वाली साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो पट्टी को पहली पट्टी के बराबर रखते हुए ना नीचे जो कॉर्नर वाले कट है ना, उसकी नोक को देखते हुए इसके पट्टी के ऊपर निशान लगा लेना है और निशान जो सेंटर लेस की सिलाई है ना उसके साथ बिल्कुल लगाना है अंदर की तरफ रखते हुए और सिलाई को पक्का करते हुए इस पट्टी को भी इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो ये देखें उल्टी साइड पर पेस्टिंग बुकरम की साइड पर जो कट लगाए थे ना, उसके बिल्कुल नोक के ऊपर दोनों सिलाइयाँ आई हैं। तो इस तरह से हमारी पट्टियाँ बिल्कुल एक जैसी आएंगी। अब शर्ट को सीधा रखते हुए इन पट्टियों को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। किसी भी पट्टी को आप ऊपर नीचे रख सकती हैं। अच्छी तरह से इनकी सिलाइयाँ निकाल कर ना प्रेस लगा लेनी है। ये पट्टियाँ मैंने बिल्कुल सीधी ली थी, कोई आड़ी तिरछी नहीं ली। तो जब इसको शावर लगाकर गले को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ना, तो गला हमारा बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। तो ये पट्टियों को ऊपर नीचे रखते हुए ना इसका जो नीचे वाला पट्टी का कॉर्नर है ना, उसको उल्टी साइड की तरफ इस तरह से निकालना है और फिर मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर और शावर लगाकर अच्छी तरह से हमने इन पट्टियों को ना प्रेस कर लेना है। पट्टियों को ऊपर नीचे सेट करते हुए अब मैं उल्टी साइड की तरफ कॉर्नर पर सिलाई लगाऊंगी इनके। ये देखें इस तरह से इधर से सिलाई को आपने अच्छी तरह से पक्का करना है और चाहें तो आप गले के ऊपर वाली किनारी पर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है और फिर राउंड शेप में जो गला मैंने कटिंग किया था वो मैं सिलाई करूँगी। तो अंदर वाले जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग करके मैं इस तरह से दोनों पार्ट इसके साथ सिलाई करूँगी। गला देखें बिल्कुल पूरा आया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ना, वो अंदर यानी उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके उसकी तरपाई हो जाएगी।
अब इसको कट लगाकर उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करूँगी मैं और फिर इसकी गले की तुरपाई करूँगी। ये देखें, ये गले की तुरपाई मैंने कर ली है। अब जो ऊपर वाली पट्टी है ना, उसको भी हमने सेट करके सिलाई लगानी है, यानी बंद करना है इसको। ये देखें, ये मैंने पिन लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर नीचे से ऊपर तक सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाली साइड से मैं शुरू करूंगी इसको। ऊपर से 3 इंच ओपन छोड़ते हुए बाकी के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये है गले की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये आज का नेक डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत गला बना है। अपने सूट के ऊपर भी ज़रूर ट्राई करें। उल्टी साइड की तरफ देखें, ये साइड पर जो कपड़ा है ना, उसको आप हैंड स्टिच भी कर सकती हैं या फिर आप ओवरलॉक करवा लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।